नमस्ते, स्वागत है आपका उपाध्याय अकेडमी पर। तो अपन स्टार्ट कर रहे थे, अपन ने कितनी चीज़ें क्लियर कर ली। अपन ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए जीन थेरेपी और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जिसका यूज करके हम उसको डीएनए के लेवल पे जाके उसके जीन में जो भी चेंजेस करने हैं, कोई जीन खराब हो चुकी है ना, उसको हम चेंज करके दूसरी जीन लगा सकते हैं। अब मान के चलो, अगर कोई बच्चा हाइट में कम है तो उसका ये लक्षण कहाँ से आया, उसका ये जो जो इसका ये फिनोटाइप है, हाइट में कम होना या उसकी आंखें ब्लू होना, ये कहाँ से आया? ये आया था उसके माता पिता से। एक जीन की वजह से हमारे जितने भी लक्षण दिख रहे हैं वो जीनों की वजह से प्रभावित होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कोई अब इसी जीन को पहले जीन होता क्या है अभी तो पता ही होगा। सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होते हैं। ये पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, एंड फाइनली डीएनए के अंदर हमारा जीन पाया जाता है। तो डीएनए के अंदर जिन पाया जाता है। अब कोई भी जिन, एक जिन विशेष कोई मतलब अलग अलग लक्षणों के लिए प्रभावी होते हैं। जैसे कोई गट्टा है, मतलब हाइट में कम है, तो उसके लिए कोई एक जिन होगा, उसी जिन को जो उसको हाइट में कम बना रही थी, हमने क्या किया, बचपन में ही उसके जो छोटे कोश के लेवल पे जाके उसकी जीन को चेंज कर दिया। उसकी जीन को, जो उसकी हाइट वाली जीन थी, उसकी हाइट वाली जीन को जो उसे हाइट में कम कर रही थी, तो उसकी जगह हमने क्या किया, जो ज्यादा हाइट वाली जीन है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा एडिट कर दी। अब यहाँ पे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने एडिटिंग कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैं एडिटिंग तो कर दूंगी, पर ये चीजें ना बहुत बोलने में आसान लग रही है कि हम क्या करेंगे, एक जीन को हटा देंगे, दूसरी जीन लगा देंगे, है ना। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप कोशिका के लेवल पे जा रहे हो। कोशिका को आंखों से नहीं देख सकते हो, आप नहीं देख सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने माइक्रोस्कोप वगैरह बहुत ही टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे हम कैस्पर कैस जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है क्या। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या है, जैसे हम सालों से दवाइयों को यूज करते आ रहे हैं, है ना। हम दवाइयों का लगातार यूज कर रहे हैं, कितना यूज करेंगे दवाइयाँ हर चीज के लिए। तो जितनी भी डिजीज है, हर डिजीज के लिए तो दवाइयाँ अवेलेबल मतलब है, बट एक लेवल तक कर सकते हैं। क्यों ना, इस जो बीमारी आपके अंदर हो रही है, आपको कोई भी बीमारी है वो किसी एक पर्टिकुलर जिन की खराबी की वजह से हो रही है। आपको कोई बीमारी है, वो आपके जिन में कोई खराबी है, उसकी वजह से वो बीमारी हो रही है। क्यों ना उस जिन को हटा दिया जाए, जो खराब जिन है जो आपके अंदर वो बीमारी का कारण बन रही है, उस जिन को ही हटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हम विकसित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये विकसित हुई थी 2012 में की थी। और मैं सबसे पहले अब एक बार इसको समझ लेते हैं है क्या। देखो, सबसे पहले ना, ये टेक्नोलॉजी कि हमने जीन को हटा के दूसरा जीन लगा दिया, इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इमैनुअल कारपेंतिये जोड़ना, इन दोनों ने 2012 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है 2012 में इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद इनको इस टेक्नोलॉजी के लिए 2020 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था। ये टेक्नोलॉजी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं कि हमें अब कोई बीमारी है तो हम उस जीन को ही हटा देते हैं, दवाइयां लेके बार बार उसके इफेक्ट को कम करना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा दवाइयों का यूज तो कम करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डीएनए है, ओके, इसमें ये वाला कोई जीन है,
जो मतलब बहुत ही खराब हो चुका है, उसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये डीएनए को पूरे को ऐसे करके खोल देंगे। ठीक है, ये तो अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर जीन है जो हमारा खराब हो रखा है, उसे एक एंजाइम होता है Cas9, अभी जो पूरा कराएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे काट लेंगे, काट के यहाँ पे इसके, अगर आपको इसमें ऑप्शन होता है या तो इसको रिपेयर कर दो यहीं की, इसको हटा के, अगर बिना जीन एडिटिंग से वक्त चल रहा है, काम चल रहा है, तो ये ज्यादा बेटर है। नहीं तो बाहर से कोई जीन लाओ और इसमें जोड़ दो जो अच्छे से वर्क कर रही हो, फिर ये वापस से उसी कंडीशन में, हेलिकल कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी कैस्पर जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इसको सबसे पहले 2012 में कोई किसने, इमैनुअल कारपेंटियर और जोर्ना ने डिस्कवर किया था। ये जोड़ना नहीं है, जेनिफर डोरना है, जेनिफर डोरना, जेनिफर डोरना, जोड़ना। ठीक है, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि है क्या ये जीन एडिटिंग। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीन एडिटिंग क्या है। जीन एडिटिंग क्या है? जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम क्या करते हैं, खराब जीन को हटाते हैं, डीएनए के अंदर जो भी खराब जीन है उसको हटाते हैं, उसकी जगह पे एक अच्छा जीन जो अच्छे से वर्क कर रहा है वो लगाते हैं। ये ऑप्शनल होता है कि आप जीन की मरम्मत कर दो, वहीं की वहीं पीछे पढ़ाया था कि जीन की मरम्मत करके भी उसको सही किया जा सकता है, या फिर आप जीन को एक अच्छी जीन से प्रतिस्थापित कर दो। तो ये एक ऑप्शनल होता है, यहाँ पे लिख लो। लिखना लिखाना बाद में कर देंगे, पहले पूरा टॉपिक एक बार समझा देते हैं, है ना? या फिर एक जनरल जो रीडिंग है वो लिखवा देते हैं। ओके, लिखो। जेनेटिक इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा, ऐसी ये है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कोशिका के अंदर स्थित जीन का स्थित खराब जीन का प्रतिस्थापन कर नई जीन का जोड़ना या मरम्मत करना। ठीक है, जीन एडिटिंग क्या है? जीन एडिटिंग में अपन क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की ऐसी तकनीक जिसका उपयोग कोशिका के अंदर खराब जीन का प्रतिस्थापन कर नई जीन को जोड़ना होता है। आपको पहले ही बता दिया है कि कोशिका के अंदर जीन कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। एक बार लिख लो इसको ऊपर, इसको लिख लेना, पहले इस यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, लिखो। जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है
जिसका उपयोग डीएनए को सटीक स्थान से हटाने तथा उसका उपचार किया जाता है। तथा उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, एक बार लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? ये आ रहा है यहाँ से, यहाँ तक आ रहा है कि नीचे? ओके। जीन एडिटिंग विशेष एंजाइमों के द्वारा की जाती है। जीन एडिटिंग की प्रक्रिया जीन एडिटिंग की प्रक्रिया विशेष एंजाइमों के द्वारा की जाती है, जिन्हें न्यूक्लियर इधर लिख लो की जाती है, जिन्हें इंजीनियर्ड न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटने का कार्य करते हैं। डीएनए को विशेष स्थल से लिख लो, विशेष स्थल से काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई जीन एडिटिंग है क्या, है ना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कर कोशिका के अंदर स्थित जीन का प्रतिस्थापन कर नई जीन का जोड़ना या मरम्मत करना होता है। जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए को सटीक स्थान से हटाने तथा उसका उपचार करने में किया जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष एंजाइमों का यूज किया जाता है, जिन्हें इंजीनियर न्यूक्लिक एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम विशेष स्थान से डीएनए को काटने का वर्क करते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया अपना जीन एडिटिंग के बारे में। इसको साफ कर देते हैं। ये भी लिख लो, इन एंजाइमों को आणविक कैंची कहते हैं। इन एंजाइमों को आणविक कैंची भी कहते हैं। आणविक कैंची कहते हैं। इन एंजाइमों को आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है,
अब इसे साफ कर देते हैं, एक बार ले लूँ तो भी स्क्रीनशॉट लेना है। इमैनुअल कारपेंटियन जेनिफर जोड़ना डोडना इमैनुअल कारपेंटियन जेनिफर डोडना, इन्होंने 2012 में 2012 में इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली, पर ये पता है इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मतलब लेवल पे आगे नहीं बढ़ने दिया, उसने वहाँ पे उसको विराम लगा दिया। इसका मुख्य कारण था कि हम यहाँ पे हम उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे डिज़ाइनर बेबी, किसी को अपना बच्चा चाहिए ब्लू आइज एंड सारी चीज़ें हैं, और एकदम गोरा ऐसा एकदम यूनिक बच्चा चाहिए, कैसा भी बच्चा चाहिए किसी को, है ना। किसी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट चाहिए तो वो सारी जीनें इफेक्टेड होना, और वो सारी जीनों का स्थापन करवाना, एक अच्छा बेबी बनाना, सुपर सोल्जर, बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा की जा सकती थी। एक ऐसा इन उन जीनों को अधिक प्रभावी बना देना व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति को मजबूती प्रदान करते हों और उसके घाव को बार बार रिपेयर कर दें, है ना। तो इसका यूज़ करके बहुत ही ये शानदार लेवल पे की जा सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि आगे हम क्लोनिंग पढ़ेंगे, है ना। जब हम क्लोनिंग पढ़ेंगे तो क्लोनिंग में क्या होता है, सेम अपने जैसा क्लोन ही, अगर हम बचपन से हमारी जैसा क्लोन ही बन जाता है सेम, है ना। पर ये होता है कि उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, उसको सेम एनवायरनमेंट में नहीं रखा, अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा, तो थोड़ी चीज़ें टोंग में और इन चीज़ों में डिफरेंट हो सकता है, पर क्लोन सेम हमारे जैसा हो सकता है। उसके बाल सब कुछ सेम हमारे जैसा क्लोन दूसरा भी हो सकता है बाय द क्लोनिंग प्रोसेस। ओके, एंड अभी लिखो जीनोम एडिटिंग की या जीन एडिटिंग की, जीन एडिटिंग की प्रचलित तकनीक है, प्रचलित तकनीक है। जीन एडिटिंग की प्रचलित तकनीक है। अभी कौन कौन सी तकनीक है जीन एडिटिंग की चल रही है, जैसे फर्स्ट है अपना क्रिस्पर। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जीन एडिट कर सकते हैं, तो पहली है क्रिस्पर, इसे लिख लो, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, है ना, इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ओके, क्रिस्पर क्या है, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक क्या होता है, पैलिंड्रोमिक होता है कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम जैसे आगे से और पीछे से पढ़ने में सेम आए। जैसे हमारा एक स्टेट का ही एक राज्य, जैसे मलयालम, अब इसे अपन देखते हैं ना, मलयालम जो लैंग्वेज होती है उसको लिखते हैं अपन MALAYALM, मलयालम। इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सेम ही होता है ना, मलयालम को इधर से पढ़ना और इधर से पढ़ना, मलयालम। तो इसका मीन्स है, पैलिंड्रोमिक का मीन्स यही होता है कि न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम, चाहे तो मैं इधर से पढ़ूं न्यूक्लियोटाइड को, चाहे इधर से पढ़ूं, दोनों साइड से पढ़ने मेरे को सेम पता चले, तो ये है पैलिंड्रोमिक। जैसे ATAT, इधर से पढ़ लो या फिर इधर से पढ़ लो, सेम है ना। तो न्यूक्लियोटाइड का ऐसा क्रम जो दोनों साइडों से देखने पर हमें सेम दिखाई देता है, वो पैलिंड्रोमिक है ना। अब यहाँ पे आया इंटर स्पेस, है ना,
इंटर स्पेस यानी कि ये डीएनए है मेरा, उसका कोई मैंने न्यूक्लियोटाइड्स लिए ऐसे करके, ये ऐसे करके, है ना। फिर एक मिनट, एक काम करते हैं, ये तो ऐसे करके ले लेते हैं, ये हमारे डीएनए है, फिर बीच में ये इस विशिष्ट डीएनए आ जाए, ऐसे वो जीन आ जाए, है ना, स्पेस आ जाए, फिर से ये आ जाए, फिर ये विशेष जीन का ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम आ जाए, तो ये है इंटर स्पेस। ओके, आया, फिर इधर रहा, फिर इधर, है ना, तो एक स्पेस का वर्क, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है इसके अंदर। एक टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी है? क्रिस्पर। फर्स्ट टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? क्रिस्पर, क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सेकंड है टैलेन, टी टी ए एल ई एन एस, टैलेंस। देखो टैलेंस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइट इंजीनियरिंग, ट्रांसक्रिप्टर इफेक्टर न्यूक्लियस। थर्ड है अपनी जेड एफ एन एस, जिंक फिंगर, जिंक फिंगर, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस। एंड फोर्थ है होमिंग एंडोन्यूक्लियस। ये तकनीक इसलिए लिखा रहे हैं कि कल के लिए कोई एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आगे उपरोक्त तकनीकें किस में यूज होती हैं, तो आप पहचान लोगे कि मैम ने करवाई थी कि ये तो जीन एडिटिंग में उसके क्रिस्पर कैस जैसी टेक्निक है जिसमें जीन एडिट की जाती है, वो टेक्निक है ये। एंडोन्यूक्लिक एंड न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस। तो एक बार इनको लिख लो। जीन एडिटिंग की जो प्रचलित तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं? क्रिस्पर, टैलेंस एंड जेड एफ एन एस एंड होमिंग एंडोन्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस। तो क्रिस्पर, टैलेंस, जेड एन एफ एस एंड द होमिंग एंडोन्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस। ओके, तो एक बार लिख लो, इसको साफ कर दो। अब इसको साफ कर देती हूँ, एक बार आज समझा देते हैं, कल लिखवा देंगे। आज पहले आप समझ लो, हम फर्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे, जिसे हम, इसका मोस्ट टॉपिक यही है क्रिस्पर। इसको आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि समझने से हमें क्लियर हो जाएगा, लिख कर लेंगे हम। ओके, cluster regularly interspaced short palindromic repeat। ओके, अभी इसको पढ़ते हैं, समझते हैं पहले ये है क्या। देखो, क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर तीन चीजों का यूज होता है। फर्स्ट तो गाइड आरएनए, जो कि हम प्रयोगशालाओं के अंदर बनाते हैं,
गाइड मतलब अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि हमें गाइड करेगा कि किस डीएनए के किस खंड को हटाना है, ठीक है। सेकंड, कैस 9। कैस 9 एक एंजाइम होता है जो कैंची के जैसे वर्क करता है। अब भाई अपन कोशिका के लेवल पे छोटी सी कैंची, कितनी भी छोटी कैंची बना लो, उसको लेके तो नहीं जा सकते अपन। तो अपन क्या करेंगे, कोशिका के अंदर जाने से पहले अपन ऐसे जाएंगे तो अपन को गाइड आ रहे हैं तो अपन को गाइड कर देगा, भाई ये डीएनए का ये पार्ट खराब है, इसको हटाना है। पर हटाने के लिए अपन को पता होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए अपने पास। अपन कैंची का डायरेक्टली कोई छोटी, कितनी भी छोटी सीजर इतना नहीं छोटा बना सकते। तो हम एंजाइम का यूज करेंगे कैंची के फॉर्म में, ठीक है। एंजाइम का यूज करेंगे कैंची के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं कैस 9 एंजाइम। एक्चुअली कैस 9 है वो बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली है। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो एंजाइम है, बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया पे जब भी वायरस आता है उसको इफेक्ट कर देता है, तो उससे वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वर्क करता है, उसके वायरस के इफेक्ट को कम करता है कुछ टाइम बाद। अगर अब इसमें क्या होता है, कैस 9 में क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वायरस के उसमें जाके वायरस के डीएनए की कॉपी कर लेता है अपने अंदर। बैक्टीरिया क्या करता है कि वायरस के डीएनए की कॉपी कर लेता है, जिससे वो जब भी वायरस उस पे अटैक करता है तो जस्ट ही उसे क्या कर देता है, उसको अनइफेक्टेड यानी उसको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि ये तकनीक में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है, पहले तो क्रिस्पर ही लिख लो कि क्रिस्पर क्या है ना, ये पढ़ेंगे। इसमें न्यूक्लियोटाइड का सेम, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, पैलिंड्रोमिक होते हैं ये, यानी न्यूक्लियोटाइड का सेम अनुक्रम होता है, आगे से और पीछे से सेम न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है गाइड आरएनए, सबसे मोस्ट तो यहाँ पे गाइड आरएनए है। क्या है, गाइड लिख लो, लिखना मत, पहले एक बार समझ लो, गाइड आरएनए, ठीक है। सेकंड है इसका कैस 9 एंजाइम, कैस 9 एंजाइम। और थर्ड है जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग या फिर जीन एडिटिंग करो या फिर उसकी, ये थर्ड वाला ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शनल होता है कि आप इसको करो या मत करो, ठीक है। और ये क्रिस्पर इसके अंदर हम थोड़ा सा लिखा देंगे, ये भी एक पार्ट आ जाता है इसका कि एक छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम होता है डीएनए में। फिर इसमें जीन एडिटिंग कर दो या फिर उसकी मरम्मत कर दो, रिपेयरिंग कर दो, रिपेयरिंग कर दो, ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं, गाइड आरएनए, कैस 9 और जीन एडिटिंग या फिर रिपेयरिंग, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये अपना कोई ये है, एक मिनट मैं अच्छे से बना लूं, एक मिनट में। ये अपना कैस 9 एंजाइम है, ठीक है, कैस 9 एंजाइम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये है अपना आरएनए, ये है अपना कैस 9 एंजाइम और ये है गाइड आरएनए जो मैंने प्रयोगशाला के अंदर बनाया था, ठीक है ना। ओके, ये क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जुड़ जाएंगे आपस में, ये जुड़ गए, ठीक है। ये मेरा कैस 9 एंजाइम है और ये मेरा आरएनए, ठीक है, ये जुड़ गए। जब ये जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि डीएनए होता है हमारा, अब ये हमारा डीएनए है कोई, जो ऐसा डीएनए जो जिसका ये वाला पार्ट खराब है, ठीक है ना। यानी खराब का मतलब है कि ये वाली जो जिन है उसकी वजह से एक डिजीज का कारण बन रही है, किसी बीमारी का कारण ये वाली जिन बन रही है, ठीक है। अब हमारा जो ये हमने बनाया है कैस 9 एंजाइम और गाइड आरएनए, गाइड आरएनए उसको गाइड करेगा कि भाई ये पार्ट हमारा डीएनए का खराब है ना। गाइड आरएनए गया, उसने बोला कि भैया ये वाला पार्ट खराब है। पीछे से कैस 9 एंजाइम आया और कैस 9 एंजाइम ने क्या किया, अच्छा ये वाला पार्ट खराब है डीएनए का, ये वाला जीन खराब है, तो कैस 9 ने क्या किया कि इस जीन को काट दिया उसी की जगह से। फिर से देखो कि कैस 9 एंजाइम एक सीजर के जैसे वर्क करता है, कैंची के जैसे वर्क करता है, और गाइड आरएनए क्या करता है, उसके साथ जुड़ने का वर्क करता है।
गाइड आरएनए उसको गाइड करने का वर्क करता है। जब हमने इसको कोशिका के लेवल पे भेजा तो गाइड आरएनए बोला कि भैया ये अपना जो जीन का ये वाला डीएनए का अपना ये वाला जीन खराब है ना। तो कैस9 ने बोला कि ठीक है, ये वाला जीन खराब है, लो मेरी कैंची से मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, कैस9 ने ये एंजाइम ये जीन काट दिया। कैस9 एंजाइम ने गाइड आरएनए की बात सुन के ये वाला जो खराब जीन था उसको काट दिया यहाँ से। अब उसकी जगह अब वो जुड़ गए इससे खुद, वो दोनों जुड़ गए। अब ये पहले ऐसा होगा, एक मिनट, अब ये इसको काट देंगे तो कैसा हो जाएगा, पहले खोलते हैं इसको। इसने क्या किया, इसकी कुंडली को खोला, ठीक है ना। इसने क्या किया, कैस9 एंजाइम ने इसकी जो कुंडली संरचना थी उसको खोलने का वर्क किया। ठीक है, खोलने का कार्य किया। अब ये कुंडली यहाँ पे खुल गई है इसकी, ठीक है। फिर खुद जुड़ने का वर्क कर लिया। देखो यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे पढ़ा था कैस9 टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कुंडली को खोलने का, कैस9 क्या था, गाइड आरएनए से जुड़ रहा था और इन्होंने एक आपस में बॉन्ड बना के यहाँ पे डीएनए की जो भी खराब स्ट्रक्चर थी उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलने का वर्क किया। अब यहाँ पे खुद जुड़ गए, ये वाली स्ट्रक्चर सेम बना दो, ठीक है। और इस एंजाइम ने इस डीएनए की स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर जगह से सटीक स्थान से काट दिया। इस कैस9 एंजाइम ने गाइड आरएनए इसको सटीक स्थान से काट दिया, सटीक स्थान से काट दिया, ठीक है। अभी क्या होता है कि अब हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये हमें स्ट्रक्चर मिली डीएनए की, हम क्या करेंगे, अगर हमें जरूरत है यहाँ पे, अगर हमारी जीन ज्यादा इफेक्टेड है, उस जीन के बिना वर्क नहीं चल सकता, काम नहीं हो सकता, तो हम यहाँ कोई बाहर से अच्छी जीन लेके इस जगह स्थापित कर देंगे, ठीक है ना। या फिर इसी जीन की मरम्मत कर देंगे, जो पहले वाला डीएनए खंड था उसकी मरम्मत कर देंगे, तो हमें फाइनली ये स्ट्रक्चर मिलेगा। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें उसको सही कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने क्या किया था, गाइड आरएनए था हमारा, गाइड आरएनए, कैस9 और जीन एडिटिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस। गाइड आरएनए क्या करता है कि हमारा जो भी कैस9 एंजाइम है, जो कि डीएनए का जो पार्ट खराब है उस पार्ट को हटाने का वर्क करेगा, उसको गाइड करने का वर्क करता है। सेकंड, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमने कैस9 एंजाइम को लिया और गाइड आरएनए आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डीएनए के उस खराब भाग से जुड़ जाते हैं, उसकी कुंडली को खोलने का वर्क करते हैं। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होती है, वाटसन और क्रिक के अनुसार मैंने पढ़ाया भी था। तो उस संरचना को खोलने का वर्क कौन करता है, कैस9 एंजाइम। फिर वो एंजाइम क्या करता है कि जो पार्ट डीएनए का खराब होता है वहां से उस जगह को हटा देता है। अगर उस जीन के बिना हमारी उस डीएनए उस कोशिका का काम चल रहा है, चल सकता है, उस खराब जीन को हटाने से हमारी बीमारी खत्म हो चुकी है। अगर उस जीन के बिना काम चल रहा है हमारे बॉडी का, तो वो उससे वहीं प्रिपेयर करके आ जाता है। अगर वर्क नहीं चल रहा तो फिर हम क्या करते हैं, कोई बाहर से जीन एडिटिंग, कोई अच्छी प्रॉपर जीन उसमें एडिट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारी जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो प्रॉपर वर्क करती है। और जिससे हमें ज्यादा दवाइयाँ वगैरह ऐसी चीजें होती है ना, कैंसर वगैरह हो गया
ये कैंसर और एचआईवी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके लिए हम बहुत सारी दवाइयां लेते हैं उनको खत्म करने की। हालांकि वो खत्म नहीं होती, उनको एक हद तक कम किया जा सकता है। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया तो हम क्या करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस बीमारी को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। यानी कि हम उस लेवल पे जा रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि हम कोशिका के उस स्तर पे जा रहे हैं जहां से डिजीज क्यूजेस हो रही है, यानी कि डिजीज उत्पन्न हो रही है, क्रिएट हो रही है। अब हम उस लेवल पे चले गए। कोशिका बहुत ही छोटी होती है, जैसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर हम उस कोशिका ने, देखो हमारे जो घर बनता है वो ईंट से बनता है ना। हमारी ईंट ही कच्ची होगी तो हमारी मिट्टी की ईंट हुई और वो पक्की नहीं कच्ची हुई तो हमारा पूरा घर खत्म हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ईंट को सही करेंगे सबसे पहले। तो ईंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है भाई, कौन सी मिट्टी का यूज किया गया है, मिट्टी अच्छी है या रेत का यूज किया है। रेत से ईंट तो नहीं बन सकती और ना ही रेत की ईंटें चल सकती। अगर उसमें कोई खराबी भी आ गई है तो हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, उसी लेवल पे जाके, छोटे लेवल पे जाके उसको रिपेयर कर देंगे। ऐसे ही कोशिका के अंदर उस छोटे लेवल पे जाके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो आज तो समझा ही देते हैं, कल लिखाएंगे। अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड वो सॉरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। थैंक यू सो वेरी मच।